Hey guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to continue the chapter from class 11th chemistry, and the chapter we were doing was classification of elements and periodicity in properties. So guys, our today's topic is relationship between electronic configuration and periodic table. So let's begin with the video. So guys, your today's topic is about a relationship between electronic configuration and periodic table. It means that what is the relation between your electronic configuration of elements and the periodic table, right? So basically हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे. सो एज आई हैव टोल्ड यू कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है वो किस में डिवाइडेड है, हमारी ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, राइट? सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो लेट्स सी द टॉपिक 1. So this is going to be your first topic. Means in today's topic what we are going to discuss is how our electronic configuration, right? How our electronic configuration depends upon the blocks. Got it? So this is very important thing that you have to understand. Well, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट. हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक ब्लॉक उठाएंगे, फिर उसके सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, राइट? सो लेट्स सी विद द सो दिस इज़ योर फर्स्ट एलिमेंट, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट एलिमेंट में सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. गॉट इट? सो सी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन एस ऑर्बिटल. किस ऑर्बिटल में होता है? एस ऑर्बिटल में. सो कोई भी एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? So any element having its last electron in s orbital is going to be called as your s block element. या फिर आप बोल सकते हो कि इसमें जो लास्ट ऑर्बिटल हो सकता है, और यू कैन से लास्ट ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है? योर लास्ट ऑर्बिटल कैन हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, राइट? सो लास्ट ऑर्बिटल, कीप इट इन माइंड, your last orbital can have only one electron, maximum electron. maximum electron कितने होंगे? maximum electrons होंगे हमारे one इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होना चाहिए. एंड कोई भी एलिमेंट होंगे जो हमारे एस ब्लॉक में आएंगे दैट विल हैव ओनली लास्ट वन इलेक्ट्रॉन इन दियर एस ऑर्बिटल. अब आप इसमें जो नेक्स्ट चीज़ नोटिस करोगे वो ये करोगे कि इसमें दो ग्रुप्स आते हैं. कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है. आपके दो ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 एंड 2. 1 एंड 2. सो ग्रुप 1 एंड 2 कौन कौन से होते हैं? लेट्स सी फर्स्ट थिंग, ग्रुप 1, राइट? सो ग्रुप 1 आपका कौन से होते हैं एंड ग्रुप 2. दोनों चीज़ याद रखनी है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. सो ग्रुप 1 को आप कहते हो इन जनरल व्हाट? एल्कली मेटल्स. व्हाट दे आर कॉल्ड? योर एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल्स, राइट? एंड योर ग्रुप 2 इज कॉल्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. मीन्स कि आपके ग्रुप 1 को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स. एंड योर ग्रुप 2 इज कॉल्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट? सो ये दोनों चीज़ याद रखना कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, राइट? अब कुछ हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे इस ब्लॉक के एलिमेंट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है. गॉट इट? So now first characteristic, this is going to be important, that is your electronic configuration, right? Means कि हम लोग electronic configuration देखेंगे कि जितने भी elements हमारे क्या होते हैं कि
एस ब्लॉक में होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। सो बहुत सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है इसमें। सी, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, NS1 to 2, राइट। अब इसका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये NS1 2 क्या है। दिस इज गोइंग टू बी योर, this is very important, your n is equal to 1 comma 2. Now your question would be, what is this 1 2? Your 1 is for alkali metals, that is group 1, and 2 is for alkaline earth metal, right? Alkaline earth metal. Now difference is what, this is your 1, here you will use this value, and this is कि अगर कोई आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा तो उसमें लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, एंड अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा तो लास्ट शेल में क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। सो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो इम्पॉर्टेंट थी वो ये है। नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज, नाउ योर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, राइट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू, जैसे कि इसमें क्या बताया है, मेटल्स की टाइप का बताता है। सो जो भी मेटल्स हमारे एस ब्लॉक के होंगे वो क्या होंगे, सॉफ्ट मेटल्स होंगे, राइट। दे आर गोइंग टू बी योर सॉफ्ट मेटल्स। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन योर माइंड ऑलवेज। व्हाट इज योर थर्ड पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट and boiling point, right? So these both topics are going to be very important. What is important in them, यानी कि जो भी हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे वो whatever elements are belonging to your S block, they are going to be soft in nature, ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, और क्या होगा, उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, मीन्स ज़्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। Got it? Next is your very important topic. What is that? So your fourth point is electropositive in nature, यानी कि इनमें क्या होता है, पॉजिटिव आयंस ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई इनका नेचर कैसा होता है, ये पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं। योर फिफ्थ पॉइंट इज कि ये मेटालिक कैरेक्टर्स के होते हैं। What are they are? They are your metallic characters. हाईली मेटालिक इन नेचर होते हैं मेलेक्ट्रिक कैरेक्टर, राइट। सो जब आप क्या करोगे कि डाउन यानी अप से डाउन जाओगे, पीरियोडिक टेबल में आप कैसे मूव करोगे, यू आर मूविंग लाइक दिस। सो ये क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, राइट। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस। Now your sixth and the last characteristic of this group is, and that is also very important, right? So last characteristic है reducing agent. It means कि highly active reducing agent होते हैं. What are they? They are highly active reducing agent. So your fifth, I think your sixth point, right? Sixth characteristic is your strong reducing agent. Strong reducing agent. They are very strong reducing agent. Means कि ये जब रिडॉक्स रिएक्शन में किसी प्रेजेंट होते हैं, सो ये एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, मीन्स ये किसी सब्सटेंस को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। सो मैंने 6 पॉइंट्स बताए हैं, लेट्स रिवाइज देम वन बाय वन। So first thing, your first was electronic configuration. Electronic configuration में मैंने क्या बताया था, NVS 1 2, right? 1 और 2. So इसमें मैंने N की वैल्यू आपको क्या बताई थी, 1 2 3 कोई भी हो सकती है, right? सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था कि इनका क्या होता है, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, right? Soft metals in nature. Your third point, what I have told you, third point remember? थर्ड पॉइंट मैंने बताया था आपको इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का, राइट। सो इट मीन्स दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। एंड योर फोर्थ पॉइंट व्हाट आई टोल्ड यू वाज मेटालिक नेचर,
राइट। मेटालिक नेचर में मैंने क्या बताया था कि दे आर हाईली मेटालिक इन नेचर, और उसमें मैंने एक चीज़ और बताई थी कि व्हेन यू विल मूव डाउन द ग्रुप योर मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, राइट। सो रिमेंबर दैट पॉइंट, मेटालिक कैरेक्टर हाईली मेटालिक, राइट। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, हाईली मेटालिक। मेटालिक में मैंने एक पॉइंट और ऐड किया था, दैट आई एम इंक्रीजिंग, कि आप जब डाउन द ग्रुप जाओगे पीरियोडिक टेबल में, सो योर मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। ऑलवेज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। ये अभी हम लोग पीरियोडिसिटी वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे, सो वी विल टॉक अबाउट दिस पॉइंट, राइट। योर फिफ्थ पॉइंट वाज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स कि अगर किसी रिडॉक्स रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं, सो व्हाट दे डू, दे ऑक्सीडाइज एनी अदर सब्सटेंस। सो ये आपके 5 पॉइंट्स है दैट आई टोल्ड यू इन द एस ब्लॉक एलिमेंट। सो आई गेस कि अब एस ब्लॉक एलिमेंट सारे क्लियर हो गए होंगे। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, राइट। So that's all guys, thank you so much for watching the video. Please do like, share and subscribe to my channel. Soon we'll meet in the next video. Bye bye.